वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, चीन हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। कम वक्त में बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, पाकिस्तान के तमाम इशारे मुस्बत जानिब गामजन है। चंद माह के दौरान पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम हुई, महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। हुकूमत की तवज्जो इक्तिसादी इस्लाहात पर है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से B2B सरमायाकारी के फरोग दिया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले, SIFC कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इकदाम कर रहा है। पाकिस्तान में IT, ज़राअत और मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े हैं। 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी है। बानी PTI की मुतनाज़ ट्वीट केस में PTI क़यादत की FIA तलबी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन FIA पहुंच गए। तहकीकाती टीम के सामने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। उमर अयूब ने FIA से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA नोटिस का मामला पार्लियामान में उठाने और अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। कहा, मुबहम और गैर कानूनी सवालात पर मबनी हद तक आमेज नोटिस भिजवाया गया। मकसद सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाना है। जवाब की तैयारी के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम की जाए। सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। मुस्तफा कमाल अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत मुआज़रत कर चुके। सेनेटर फैसल वावडा का गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। जवाब में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। तौहीन अदालत का नोटिस वापस किया जाए। भारतीय अवाम ने मोदी का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। अब की बार 400 पार का नारा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। बीजेपी अक्सरियत से महरूम हो गई। इलेक्शन में 272 नशिस्तें भी हासिल न कर सकी। 543 के लोकसभा में सरकार बनाने के लिए NDA 292 नशिस्तें जीत चुकी। बीजेपी को 238 सीटों पर कामयाबी मिली। मोदी ने इत्तेहादियों पर नजरें जमा ली। भारतीय वज़ीर आज़म ने तीसरी बार हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। कहा, हमारी जीत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत है। दावा किया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 1 सीट भी न मिल सकी। खुफिया एजेंसियां और अदालतें खिलाफ थीं, फिर भी कामयाब हुए। कांग्रेस इत्तेहाद का भारतीय इंतखाबात में बरतरी का दावा। राहुल गांधी ने कहा, अवाम ने फैसला दे दिया, मोदी नहीं चाहिए। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की। नई दिल्ली के वजीर आला को जेल में डाला। कामयाबी की बड़ी वजह यह है कि हम एक होकर लड़े। पार्टी सदर मालिक अर्जुन खड़गे ने कहा, मैंडेट ना मिलना मोदी सरकार की बहुत बड़ी शिकस्त है। 400 सीटें ना मिलने से मोदी आइन तब्दील नहीं कर सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की अतालवी वजीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी पर बातचीत। इटली में कैद पाकिस्तानियों की हवालगी से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। इटली ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और इंसदाद मुनशियात के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वीडियो क्यों बनाई? कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने नौजवान को गोली मार दी। पुलिस ने सखी हसन मोबाइल मार्केट के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। गार्ड, सिक्योरिटी कंपनी और मार्केट इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल भी लॉगर साथ पाक भारत क्रिकेट मैच से मुतालिक शहरियों की राय लेने मोबाइल मार्केट गया था। गार्ड ने वीडियो बनाने से रोका और फिर फायरिंग कर दी। कराची में बढ़ती डकैती। जिला कोरंगी के तमाम बैंकों के बाहर पुलिस के सादा लिबास एहलकार तैनात कर दिए गए।
एसएसपी का कहना है एहलकार तंग रास्तों, गलियों और अंदरूनी इलाकों में भी गश्त करेंगे। कोरंगी में लुटेरों की नाका लगाकर वारदातें मामूल बन गई। दारुल उलूम के करीब डकैती की वारदात की सीसीटीवी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान ने शहरियों से लूटमार की और फरार हो गए। सियासत के ऊपर जो है वो मुकाबला करें। सियासत में इमरान खान का कोई मुकाबला है नहीं इस वक्त। पीटीआई को ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, हुकूमत को ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने क्या पोजीशन वापस करनी है, हुकूमत ने अपनी पोजीशन वापस करनी है। इद्दत केस के ऊपर माफ़ी मांगे और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फौरी तौर पर रिलीज़ करके बातचीत का आगाज़ करें। पीटीआई को ज्यादा खुश और हुकूमत को ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। चीजों को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत निकाह केस में माफी मांगे और बातचीत का आगाज करें। पाकिस्तान का मसला मईशत नहीं, सियासत है, पहले उसे ठीक करें। बानी पीटीआई को माइनस करके पाकिस्तान चलाने का कोई सोच भी नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान को माइनस करके पाकिस्तान कैसे चलाएंगे? सूरत हाल को मिलकर हैंडल किया जाए। सेशन अदालत में हसन न्याजी के खिलाफ इक़दाम कत्ल केस पर समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में वकील सफाई नई पंजोता ने हसन न्याजी के प्रोडक्शन की इस्तदा कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के आने तक समाअत में वक्फा कर दिया। अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा नहीं निकल रहा। ये वो इम्तिहान है जिसमें बच्चा मुसलसल पेपर लिखते चला जा रहा है ना। नहीं, इम्तिहान ही नहीं हो रहा। मैं तो हिम्मत हार गया हूँ कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। मैं सिर्फ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैं अब हिम्मत हार चुका हूँ कि इस मुल्क में एहतसाब होगा। अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह नहीं है। पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ ना होने का यकीन है। पाकिस्तान के हालात पर नजर है। इस्लामाबाद में रूसी सिफारत खाने का कहना है सियासी हालात और अदालती फैसलों पर गहरी नजर रखते हैं। समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसिर है कि वो क्या रद्द अमल और तबसरा करते हैं। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए 15 या 20% तनख्वाहों में इजाफे की इब्तदाई तजवीज़। ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40 से 60 हज़ार रुपये इजाफे की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 20 तक के अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 1,05,000 रुपये की तजवीज़ दी गई। सूबों और विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़र्क कम करने के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस भी जारी रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ इब्तदाई मराहिल में है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म, वज़ारत ख़जाना और काबीना की मुशावरत से होगा। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे खत्म करके मुतासिबाना रवैया अपनाया। पहले बिजली मुनाफा और वाजिबात रोके, अब मंसूबों पर ज़रब लगा दी। पीएसडीपी से सूबे के 91 मंसूबे निकालने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। कहा वाजिबात और मंसूबे रोककर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। विफाक को आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि हुकूमत सूबे के हुकूक से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी। विफाक ने मुतासिबाना रवैया जारी रखा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। विफाकी हुकूमत को बताएंगे हुकूक कैसे लिए जाते हैं। नॉन फाइलर्स के खिलाफ एफबीआर की कार्रवाइयां। 85,000 सिम में ब्लॉक। पीटीए को अब तक 90,000 नॉन फाइलर्स का डेटा फराहम किया गया। एफबीआर हुकाम का कहना है इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 14,000 सिम में बहाल भी हो चुकी हैं। टैक्स फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने की खबरों में सदाकत नहीं।